बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुरैना से। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां विसर्जन के दौरान नदी में युवक डूबा है। सूचना पर मौके पर पुलिस और परिजन पहुंची। युवक की तलाश में गोताखोर जुटे हैं। बुधारा गांव के कुंवारी नदी पर यह घटना हुई है। और ये देखिए तस्वीरें, बुधारा गांव के कुंवारी नदी पर यह घटना हुई है, जहां विसर्जन के दौरान युवक नदी में डूबा। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे हैं। युवक की तलाश अभी जारी है। गोताखोर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बुधारा गांव के कुंवारी नदी पर यह घटना हुई है। ग्वालियर से अगली खबर, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लगी है। युवक ने कूद कर अपनी जान बचाई। इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लगी। और आपको बता दें कि युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी स्कूटी है और इसमें अचानक आग लगी। और कई बार ऐसे मामले देखे गए हैं जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर पर अचानक आग लग जाती है। वही युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हरिद्वार से अगली खबर, जहां हाथियों के विचरण से दहशत का माहौल बन गया। आबादी वाले क्षेत्रों में हाथी घुसा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। लोगों में दहशत का माहौल भी देखा गया है। बता दें आपको कि आबादी वाले क्षेत्रों में हाथी का दल घुसा और इसमें लोगों में दहशत का माहौल भी बन गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां आपको बता दें कि हाथियों के विचरण से दहशत का माहौल। वही वन विभाग की टीम अब वहाँ पहुँच चुकी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत और नवरात्र के पहले दिन आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली। सोमवार 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट लागू होंगे, जिसके चलते कई रोजमर्रा इस्तेमाल वाली चीजें सस्ती होंगी। यानी अब जेब पर कम बोझ पड़ेगा और जरूरी सामान पहले से सस्ता मिलेगा। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग 375 वस्तुएं सोमवार यानी 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इसमें आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन, शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। और देखिए, साबुन, शैम्पू से लेकर घी, मक्खन अब सस्ते होंगे। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। और वहीं आपको बता दें कि सोमवार से जीएसटी की नई दरें अब लागू होंगी। सब जगह इसका असर दिखेगा, काहे कि जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है। 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफ़ी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी
कम होगा और किसानों को फायदा होगा। देश भर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जनता के अंदर का आक्रोश अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट जगत में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार फिर आमने सामने खड़े होंगे। एशिया कप के ग्रुप स्टेज में भारत एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए क्रिकेट के मैदान में उतरेगा। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 7:30 बजे होगा। देश भर में पिछले मैच को लेकर बॉयकॉट की लहर भी देखने को मिली थी। वहीं भारत ने मैच खेलते हुए पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। रायपुर पुलिस का निश्चय अभियान अपराधियों के लिए अब डर का दूसरा नाम बन चुका है। शुक्रवार तड़के सुबह हुई बड़ी कार्रवाई में पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। 25 से ज्यादा टीमें एक साथ निकली और 30 से ज्यादा जगहों पर ताबड़तोड़ तपिश थी। नशे का धंधा करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा। नशे के कारोबार के साथ साथ अवैध शराब बेचने वालों पर भी पुलिस का डंडा चढ़ा है। यही नहीं, शांति भंग करने वालों को भी पुलिस ने दबोचा है। 50 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। नतीजा, एक ही दिन में कुल 106 आरोपी सीधे जेल भेजे गए। तो ऑपरेशन निश्चय के तहत 600 ग्राम अफीम और 24 किलो गांजा बरामद किया गया। बता दें आपको, 22 आरोपी अवैध शराब बिक्री में गिरफ्तार हुए हैं। रायपुर पुलिस का यह ऑपरेशन निश्चय, जिसमें 614 पौआ शराब और नकदी जब्त हुई है। 30 से ज्यादा जगहों पर ताबड़तोड़ दबिश। ऑपरेशन निश्चय के तहत 8 आरोपी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए गए। 12 स्थायी गिरफ्तारी वारंटी भी इसमें शामिल है। 50 आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आईजी साहब श्री अमरेश मिश्रा सर के निर्देशन में चलाए जा रहे निश्चय अभियान के तहत में आज पुनः दूसरी बार कार्रवाई करते हुए 106 लोगों के विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई की गई है और पूरे 106 को गिरफ्तार करते हुए जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। मैराथन दौड़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल पथ से युवाओं को संदेश देते हुए हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री ईतानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सांसद आलोक शर्मा, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री विश्वास सारंग सहित कई विधायक और हजारों युवा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश भर में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा भी चढ़ा और इसी के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के युवाओं से और जनता से अपील की कि सभी लोग नशे से दूर रहे, भारत को नशा मुक्त बनाएं। नशा मुक्त अभियान के तहत उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। युवाओं के लिए मैराथन दौड़ के माध्यम से स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो, इस भाव के आधार पर ये जो मैराथन दौड़ के माध्यम से देश की प्रगति में युवा कदम से कदम मिला के चले, स्वदेशी को अपनाए, नशे की लतों से दूर रहे, इसी भाव के आधार पर मध्य प्रदेश में 8 जगह ये इस प्रकार की मैराथन दौड़ अलग अलग हुई है। मेरी अपनी ओर से हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे संगठन महामंत्री ईतानंद जी, हमारे वैभव पवार जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, यहाँ के अध्यक्ष रविंद्र रेड्डी जी, आज पूरे प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, रतलाम, ये सभी स्थानों पर जो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के नागरिकों को भी बधाई और खासकर युवाओं को बधाई। स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत 21 शताब्दी में दुनिया के सामने सशक्त हो, समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो, स्वदेशी के भाव को अपनाए और नशे से दूर रहे, इसी भाव के आधार पर हम अपनी ओर से कामना करते हैं सुश्री प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, भारत को 2047 तक अग्रगण्य पंक्ति में ले जाकर के स्थान बनवाएं। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए भोपाल वासियों को बधाई देता हूं। जिस प्रकार का ये सुबह 7 बजे एक अद्भुत माहौल बना है, सारे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए युवा अपने स्व प्रेरणा से जिस प्रकार से वो मैराथन दौड़ में शामिल हुए, उनकी हौसला अफजाई भी करना होगी और उनके मन के संकल्प को हम सब देख रहे हैं। जब अलग अलग इवेंट में मध्य प्रदेश सरकार के खेल मंत्रालय के माध्यम से, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, या कॉमनवेल्थ के गेम हो, या नेशनल कोई भी इवेंट गेम की हो,
हर एक जगह मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है और यही हमारे लिए उत्साहवर्धक है। लगातार खेल को हमारी सरकार के माध्यम से भी इसी प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर और दुर्ग जिले में शराब कारोबारियों के घरों पर दबिश दी गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। वहीं रायपुर में 3 से 4 स्थानों पर जांच की जा रही है। इनमें देवनगरी से शराब कारोबारी अवधेश यादव का घर भी शामिल है, जहाँ टीम दस्तावेजों की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सोलर के साथ स्टोरेज परियोजना में सबसे सस्ती दर हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। और इस प्रोजेक्ट के लिए मुरैना में 440 मेगावाट के 12 घंटे तक नीलामी चली। नीलामी में 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर मिली है। बता दें कि मुरैना प्रोजेक्ट में अदानी ग्रुप, एनटीपीसी समेत 14 कंपनियां शामिल हैं और इसे आने वाले 25 सालों के लिए ऐतिहासिक टैरिफ माना जा रहा है। सोलर पावर स्टोरेज प्लांट लगाने में न केवल हमको रेट के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि मिली है, बल्कि पूरे देश का ये सबसे कम बिजली दर पर बिजली उपलब्ध कराने वाला प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। 440 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट अपनी एक बड़ी उपलब्धि के साथ संपन्न हो रहा है। ये देश की प्रथम सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, जिसकी 95% पीक आवर्स की आपूर्ति वार्षिक उपलब्धता के आधार पर है। मैं मान के चलता हूँ कि ये जिस प्रकार से इसकी रचना बनी है, बिजली कंपनियों के लिए खासकर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमने पंप स्टोरेज और सोलर दोनों का मिला जुला रूप बैटरी से जोड़ करके जो खड़ा किया है, ये कई प्रकार से उल्लेखनीय है। और उससे बढ़कर बात ये कि इसकी नीलामी की प्रक्रिया 9 घंटे चली है और नीलामी की प्रक्रिया में हमने पारदर्शिता का ऐतिहासिक एक अलग प्रकार का प्रदर्शन किया है, जब हम अपने इस प्रयोग के आधार पर देश भर में नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित हुए हैं। आइए हम सब ऐसे प्रयोगों के माध्यम से जन कल्याण के कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य को भी कदम से कदम मिलाकर केंद्र के साथ डबल इंजन की सरकार में हम चल रहे हैं। राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक महाराज बंद तालाब लगातार अतिक्रमण और गंदगी की मार झेल रहा है और कभी शहर की पहचान माने जाने वाले इस तालाब का क्षेत्रफल अब आधा रह गया। भूमाफियों का कब्जा और प्रशासन की लापरवाही तालाब के अस्तित्व पर बड़ा खतरा बन गई है। देखिए इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। रायपुर का महाराज बंद तालाब, जो कभी 54 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था, अब सिमटकर 36 एकड़ का रह गया है। अतिक्रमणकारियों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मलबा और कचरा डालकर न सिर्फ तालाब को पाटा जा रहा है, बल्कि कई जगहों पर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग भी हो चुकी है। उधर नालों का गंदा पानी और सीवेज सीधे तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे इसकी स्थिति और भी बदहाल हो गई है। राजधानी रायपुर में यूं तो कई तालाब है, लेकिन तालाबों पर अतिक्रमण जो है किस तरीके से हो रहा है, ये वानगी आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त मैं महाराजबंद तालाब पे हूँ। ऐतिहासिक तालाब है, बड़ा तालाब है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, ये आप देखिए, ये सब जो तालाब जो है वो पट गया है पूरा। यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ये पूरा है। दूसरी और जो है हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे, ये नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए, पार्षद को सोचना चाहिए कि ये जो तालाब है वो देखिए आप, यहाँ घर बने हैं, उसके बाद जो है ये तालाब जो है वो पट रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो घरों का मलबा जो निकलता है, घर जो तोड़फोड़ होते हैं उसका मलबा जो है यहाँ डंप कर दिया जा रहा है, जिससे तालाब जो है कहीं ना कहीं तालाब पर अतिक्रमण जो है वो हुआ है। ये पूरा भाग जो है आप देखिए कि किस तरीके से लगभग 20 से 25 फीट जो है वो यहाँ से लेकर जहाँ घर बना है वहाँ से लेकर ये ऐसे ही पट गया है। और ये पूरा तालाब है, महाराजबंद तालाब है, जिसको पाटा जा रहा है। लेकिन
अधिकारी ना तो सुध ले रहे हैं और ना ही पार्षद का किसी तरीके से इस पे हस्तक्षेप हो रहा है, और तालाब जो है वो लगातार पट रहे हैं। किस तरीके से इसका क्या कुछ है, तालाब किस तरीके से पट रहे हैं, इसका टॉप व्यू भी हम आपको दिखाएंगे, और पूरे एरिया में जिस तरीके से इस पर अतिक्रमण हो रहा है वो चीजें भी हम दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। एक समय था जब राजधानी में कुल 312 तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 167 रह गई है। प्रशासन और नगर निगम की निष्क्रियता से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि निगम अधिकारियों का दावा है कि तालाबों के संरक्षण और संवर्धन का काम तेजी से किया जा रहा है। महाराज बंद तालाब का सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित है और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण और कब्जे पर रायपुर नगर निगम महापौर का कहना है कि तालाबों पर अतिक्रमण और कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, तालाबों पर अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आपकी जो शिकायत आ रही है उसमें हम देख के जो भी उसका तालाब का हम रकबा खसबा सीमांकन करा के फिर जो भी उसमें अतिक्रमण होगा उस पर उचित कार्यवाही करेंगे। इधर पूर्व महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में अंतर है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंदर है। ये बोलते हैं कि हम बनाएंगे, हम ही संवारेंगे। बूढ़ा तालाब हमारे समय में क्या था और आज बूढ़ा तालाब की क्या उसकी वो है, आज हालत है, वो आप देख सकते हैं। और जहाँ तक कि महाराज बंद तालाब की बात है, वो रायपुर शहर का दूसरा सबसे सुंदर तालाब है जिसके चारों ओर पाथवे है। तो मुझे लगता है कि जब हमने था तो हमने वहाँ पर एसटीपी, वहाँ के घर को तोड़ा, वहाँ पर हमने कार्य योजना हमने लाई, एसटीपी हमने लगवाया। मुझे लगता है कि अब अतिक्रमण हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पर कब्जा करके बैठे थे, उनके कब्जे थे। फिलहाल प्रशासन के दावों और जमीनी हालात में बड़ा फर्क साफ नजर आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि शहर के तालाबों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए, वरना इतिहास और पहचान दोनों ही सिर्फ कागजों में सिमटकर रह जाएंगे। इस वक्त मैं महाराज बंद तालाब पे हूँ, और महाराज बंद तालाब पे अतिक्रमण किस तरीके से हो रही है ये हम टॉप व्यू आपको दिखाते हैं और एक एक चीज बताते हैं। ये देखिए, आपके सामने जो है ये घर है, और घर के पीछे का एरिया लगभग जो है वो कम से कम 20 से 25 फीट ये अतिक्रमण हो चुका है। और यहाँ जो कचरा पाटा जा रहा है, जो डस्ट पाटा जा रहा है, जिसके चलते जो है ये अब जो है वो घर वाला का जमीन कुछ दिनों में हो जाएगा और अलग अलग काम होगा। तो देखिए, ये तालाब है, और तालाब से लेकर कितनी दूरी तक ये तालाब जो है गंदगी से, कचरा से, या फिर यूं कहें कि जो डस्ट निकल रहा है घरों का, वो डंप किया जा रहा है। आप देखिए, वो साफ ऐसा लग रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया था उसका जो है वो डस्ट वहां डंप किया गया है। वहीं आप बलराम जी थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि किस तरीके से ये पूरा जो है वो सफेद कलर का जो दिख रहा है वो झिल्ली और गंदगी और जो कचरा है उससे पट चुका है। आप देखिए कि वो घर है, और घर के पीछे जस्ट पीछे जो है वो भी पटना चालू हो गया है। और ये तालाब पर अतिक्रमण है, ये किसी का जमीन नहीं, किसी की जमीन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरा तालाब है और तालाब पर ही पट रहा है। अब यहाँ से लेकर थोड़ा सा आप पीछे का व्यू दिखाइए कि किस तरीके से ये चारों तरफ तालाब पे, जिधर से ये घर आपको दिख रहा है, ये घर जो है वो लगभग कई घर की बाउंड्री वॉल जो है तालाब से छू रही है, और ऐसा लग रहा है कि तालाब में ही बाउंड्री वॉल है। आखिर ये अतिक्रमण कब तक रुकेगा और इस पर अधिकारियों का क्या कहना है, नगर निगम अधिकारी क्या कर रहे हैं, नगर निगम के पार्षद जो है वो क्या कर रहे हैं इस अतिक्रमण को लेकर, इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं, नगर निगम के जिम्मेदार जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ये सवाल तो हम हमेशा उठाते ही रहते हैं, और ये भी उठाने की कोशिश करते हैं कि तालाब जो है साफ सुथरा रहे। हमारा मकसद ये है कि जो ऐतिहासिक तालाब है
वो कहीं ना कहीं जो पहले के जैसा था कम से कम वैसा हो जाए। कैमरा पर्सन बलराम पटेल के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर।